Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 9 of exercise 10.5 class 9th mathematics. The question is, two circles intersect at 2 points B and C. यहाँ पे दो सर्कल्स दिए गए हैं जो B और C पे इंटरसेक्ट करें. एक सर्कल यहाँ पे है और दूसरा ये B और C पे इंटरसेक्ट करें. थ्रू B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D, P, Q respectively. B पॉइंट से लाइन सेगमेंट ABD और PBQ ड्रा की गई हैं जो सर्कल को कहाँ कट करेंगे, A पे, D पॉइंट पे, P पॉइंट पे और Q पे रिस्पेक्टली. ये फिगर में दिया गया हमें क्वेश्चन, इसकी फिगर दी गई है. प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD. हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल ACP है वो किसके इक्वल है, एंगल QCD के. आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान से वीडियो को देखें. मैंने जहाँ पे इसका जो गिवन है उसको लिख लिया है. टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C. Through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D, P, Q respectively. ये गिवन आ गया इसका. हमें टू प्रूव क्या करना है, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD. एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD. हमें ये प्रूव करना है. करते हैं प्रूफ. बिल्कुल सिंपल करवाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखें इसको. हमारे पास कोई भी सर्कल हो और इस सर्कल में अगर हमारे पास कोई भी आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है इन द सेम सेगमेंट में, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर ये ABC एंगल है और एक एंगल है ADC, ये दोनों इस वक्त सेम हैं. ये क्यों सेम है, एंगल ABC और एंगल ADC क्यों सेम है, क्योंकि इसको हम हमारे पास एक जो कंसेप्ट है इसका वो क्या है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC. ये किस आर्क ने बनाए हैं, AC आर्क ने. एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट, ये AC आर्क है और सेम सेगमेंट कौन सी होगी, ABC. ये दोनों एंगल किस सेगमेंट में हैं, जबकि किस आर्क में हैं, जो इसके AC के अल्टरनेटर हैं. AC आर्क है और इसके अल्टरनेट क्या होगी, जो ABC आर्क है. इसमें दोनों एंगल इस आर्क AC ने बनाए हुए हैं, एंगल ABC और एंगल ADC. इसको ध्यान से समझें, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा. ये आर्क जो है AC है, इस आर्क AC ने एंगल ABC बनाया हुआ है और एंगल ADC सबटेंड किया हुआ है. किस में किया हुआ है, हम इसको कह सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट. अल्टरनेट मीन इसको छोड़कर दूसरी आर्क में इसने सबटेंड किए हुए हैं. या हम इसको कह सकते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. सेम सेगमेंट क्या हुई कि ये जो मेजर सेगमेंट है इस वक्त, ये माइनर, अगर मैं AC को ज्वाइन कर दूं तो ये माइनर सेगमेंट है और ये कौन सी हो जाएगी, मेजर. तो सेम सेगमेंट होगी. इस AC आर्क ने एंगल दोनों सबटेंड किए और ये सेम होंगे. तो इस कंसेप्ट को आप यूज़ करेंगे. तो आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम. बिल्कुल आप प्रूफ इजी हो जाएगा आपके लिए. ये यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ इसका एंगल 1 और इसको देता हूँ मैं एंगल 2 और इसको नंबर देता हूँ मैं यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको 3 कर लेते हैं और इसको 4. ये 4 एंगल है, इसको आपने एंगल 4 रीड करना है. देखिए आप AP आर्क है इस सर्कल की. इस AP आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया हुआ है अल्टरनेट सेगमेंट में, तो एंगल ACP जो एंगल 1 है, और इसी आर्क AP ने कौन सा एंगल सबटेंड किया हुआ है, एंगल 2. तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, सेम होंगे. जो भी मैंने बताया, एंगल इन द
एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो हमारे पास आ गया जहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको हम नंबर फर्स्ट दे देंगे और इसको लिख सकते हैं हम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हो आप एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट वाई, किस आर्क ने सबटेंड किए, एपी ने। यहाँ पे एपी आर्क ने ये एंगल सबटेंड किए हैं 1 और 2, इसलिए ये सेम है। इसी प्रकार अब जहाँ पे आए इस सर्कल में ये जो BC यहाँ पे जो आर्क है हमारे पास DQ, इस आर्क DQ ने, ये जो आर्क DQ इसने एंगल सबटेंड किया हुआ है एंगल 4 मीन्स DCQ, और इसी आर्क ने एंगल सबटेंड किया हुआ है एंगल 3 मीन्स एंगल DBQ। तो ये दोनों सेम हो गए। जिस प्रकार से इधर हमने इस आर्क का देखा कि ये दोनों एंगल सेम हैं, इसी प्रकार इस सर्कल की ये आर्क है DQ, इस DQ आर्क ने, ये माइनर है इस वक्त, मेजर आर्क में जो एंगल सबटेंड किया हुआ है वो है एंगल 3 और एंगल 4, इस आर्क के द्वारा जो सबटेंड हुए एंगल, तो ये क्या होंगे, सेम होंगे, सेम कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसको हम दे देंगे नंबर सेकंड। इसका आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली, इसी प्रकार से जैसे हमने फर्स्ट का लिया, इसी प्रकार हमने सेकंड को यहाँ पे लिख दिया कि एंगल 3 और एंगल 4 सेम है। अब एक स्टेप और हमारे पास, इसमें क्या हमारे पास कि ये एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 के, क्योंकि ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको हम नंबर थर्ड दे देते हैं और इसको लिख लेते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब देखें 1 2 के इक्वल, 2 किसके इक्वल आया, 3 के, और 3 किसके इक्वल आया, 4 के। तो इसलिए 1 2 3 4 सभी क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम यहाँ से देखें 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल और 3 4 के इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों से देखें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमें चाहिए एंगल ACP, तो एंगल ACP कौन सा है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू ACP, जो एंगल है वो है एंगल 1, ACP एंगल 1 है, और QCD कौन सा एंगल है, 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 लिखेंगे, और जिससे क्या हो जाएगा कि एंगल जो है ACP इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल QCD, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो एंगल ACP था वो किसके इक्वल आ गया, एंगल QCD के साथ। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ, जो आपके लिए बिल्कुल इजी सॉल्व हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप वाचिंग दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।